Believe me, we've got so interesting questions. How to choose lehenga for a fat person? Hello ma'am, मुझे आपके अंडर जॉब मिल सकती है? Just for learning, it's my biggest dream. How you manage your workers? I'm also running a small boutique. It gets so difficult to deal with them. क्या मोटी लेडीज को वेलवेट फैब्रिक पहनना चाहिए या नहीं? Where is your shop? बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें वीडियोस के नीचे या हमारे इनबॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे हमें सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली आते हैं. तो आई थॉट ऑफ दिस टू बी द बेस्ट वे टू आंसर ऑल ऑफ देम. बिलीव मी, वी हैव गॉट सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. तो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज, अगर थोड़ा मोटा हो इंसान तो रिंग सेरेमनी में क्या वेयर करना चाहिए एंड व्हाट नेक डिजाइन. सी, रिंग सेरेमनी में आजकल लड़कियों को बहुत क्रेज होता है कि बॉल गाउन्स और वो प्रिंसेस गाउन्स जो जिनको बार्बी गाउन्स भी जो बोलते हैं वो वाले गाउन्स पहनने का बहुत शौक रहता है. बट अगर आप प्लस साइज हैं तो आई वुड से कि स्टे अवे फ्रॉम दोज. आपको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्लिम डाउन करे और आपकी बॉडी सिलुएट को फॉलो करे, रादर देन आपकी ऑलरेडी आप थोड़े मोटे हैं और उसको आपके एक्चुअल साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा करके दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट कि स्टे अवे फ्रॉम दोज हेवी फ्लाउंस वाले बहुत फूले फूले वाले जो गाउन्स होते हैं. स्टे अवे फ्रॉम दोज एंड गो विद सम फ्लोई फैब्रिक्स, कोई सॉफ्ट फैब्रिक्स. मतलब कोई भी ऐसे हार्ड फ्यूजिंग वाले या फ्लफी वाले लेने की बजाय आप कोई सैटिन्स में या फिर सॉफ्ट सिल्क में कोई गाउन्स ले सकते हैं. एंड गाउन्स के अलावा यू कैन इवन गो फॉर साड़ीज. अब जरूरी नहीं है कि आपको एकदम ट्रेडिशनल इंडियन जो कांजीवरम या बनारसी सिल्क ब्रोकेट की साड़ीज पहननी है. यू कैन गो फॉर सम शिफॉन या जॉर्जेट में कोई फ्लोई या ड्रेप में साड़ीज. आजकल ड्रेप साड़ीज में बहुत ही प्यारे मॉडर्न फ्यूजन स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं. तो ऐसी जब साड़ीज आप पहनेंगे वो आपको आपके एक्चुअल साइज से काफी स्लिम देखने में हेल्प करेंगे. और रही बात नेकलाइंस की, आप प्लस साइज हैं तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप एकदम बंद से या छोटे वाले नेकलाइंस पहनो. वैसे भी आप ब्राइड हो, आप कोई ना कोई ज्वेलरी तो पहनने ही वाले हो, तो गो फॉर सम ब्रॉड नेकलाइंस. और ये डिपेंड करता है कि प्लस साइज होने के साथ साथ आपकी बॉडी शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेकलाइन चूज करनी पड़ेगी. एक नेकलाइन वुड नॉट वर्क फॉर एवरीबॉडी. तो उसके लिए मैं ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नेकलाइन के साथ आई वोंट से कि जस्ट गो फॉर दिस नेकलाइन. बट एक ब्रॉड डीप वी नेकलाइन जो होती है वो मोस्ट ऑफ द बॉडी शेप्स को, मोस्ट ऑफ द फेस शेप्स को वो सूट करती है. तो यू कैन गो फॉर दैट नेकलाइन. विच अनारकली विल लुक बेटर फॉर ओन रोका सेरेमनी, प्रिंटेड और प्लेन. सी, अगर पर्सनल चॉइस के बारे में आप पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंटेड जो है वो थोड़ी सी कैजुअल लुक देते हैं, बट दैट इज वेरी ओल्ड स्कूल. अभी आजकल आपको बहुत प्यारे मॉडर्न स्टाइल्स मिलेंगे जिनमें प्रिंट्स यूज किए होते हैं, बट ऊपर थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरीज का, थोड़ा बहुत हैंड एम्ब्रॉयडरी का टच देके उनको बहुत ही एक प्यारी एथनिक रिच इंडियन एथनिक लुक दी जाती है. एंड जरूरी नहीं है कि आपका पूरे का पूरा आउटफिट ही जो है, पूरे का पूरा अनारकली जो है वो आपका प्रिंटेड हो. आप कुछ प्रिंट्स की प्लेसमेंट ऐसे ले सकते हैं, कुछ पार्ट्स में प्रिंट्स ले सकते हैं, मे बी सिर्फ स्लीव्स प्रिंटेड हो या फिर सिर्फ दुपट्टा प्रिंटेड हो. तो आप ऐसे में कुछ भी फॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं. तो आपका जैसा मन करे, आप अगर प्रिंटेड पहनना चाहते हैं आप प्रिंटेड पहनिए, अगर आप प्लेन पहनना चाहते हैं आप प्लेन पहनिए. बट प्रिंट्स में एक चीज का ख्याल रखें कि प्रिंट से एकदम वो डल कैजुअल सी लुक ना आए. इट शुड बी ऑन सम नाइस ऑर्गेन्जा, सैटिन, ऐसे प्रिंट्स हो या सिल्क पे हो जो एक रिच फॉर्मल लुक उसमें जिसमें आए. हाउ टू ड्रेप दुपट्टा इन डिफरेंट स्टाइल. मेरे YouTube चैनल पे एक्चुअल में एक पूरा वीडियो है कि आप ब्राइडल दुपट्टे की डबल दुपट्टे कैसे ड्रेप कर सकते हैं. यू मस्ट वॉच दैट वीडियो. एंड अगर आप रूटीन में दुपट्टा, जैसे आप अगर ब्राइड नहीं है और आप रूटीन में दुपट्टा की ड्रेपिंग चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक रील मेरे इंस्टाग्राम पे और इवन ऑन फेसबुक इट इज देयर. उसमें हमने बहुत सारी अलग अलग स्टाइल की ड्रेपिंग्स जो है वो दिखाई हैं. मे बी आई ऐड दैट रील इन दिस वीडियो एज वेल. डियर, जिनकी बस्ट और हिप एरिया सेम होता है बट वेस्ट थोड़ी कम होती है, वो कौन सी शेप होती है. सी, अगर आपका बस्ट और हिप साइज सेम है और वेस्ट नैरो है तो यू आर एन आवर ग्लास. हाउ टू स्टाइल एन अपर विद ब्रोकेड स्कर्ट. अभी इससे मेरे को दो चीजें समझ में आ रही है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई एक ब्लाउज है जो आप ब्रोकेड स्कर्ट के साथ पहनती हैं और उसकी आप स्टाइलिंग के बारे में जानना चाहती हैं, या आप मेरे से अपर का स्टाइल पूछ रहे हैं. तो इसमें अगर आपकी हेवी ब्रोकेड की स्कर्ट है और आप उसके साथ कोई बहुत फ्यूजन मॉडर्न लुक क्रिएट करना चाहते हैं
तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई प्लेन ब्लाउज साथ में लें। मे बी कोई प्लेन शर्ट स्टाइल ब्लाउज भी बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर उतना बेसिक नहीं जाना है तो आप कोई भी प्लेन ब्लाउज विथ सम रफल डिटेलिंग या फिर कोई बहुत ड्रामेटिक स्लीव्स वाला कोई ब्लाउज आप पहन सकते हैं। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्लाउज है और आप पूछ रहे हैं कि उसकी स्टाइलिंग कैसे करें एज इन ज्वेलरी एंड सब, तो यू कैन गो फॉर हेवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, या फिर इट डिपेंड्स कि आपका ओकेजन क्या है। अगर आप किसी क्लोज वेडिंग में जा रहे हैं तो आप पूरे झुमके और नेकलेस सब कुछ पहन सकते हैं, बट अगर उतना क्लोज नहीं है एंड यू डोंट वांट टू ड्रेस अप सो मच तो सिर्फ इयररिंग्स भी पहन के जाएंगे तो दैट विल वर्क। हेलो मैम, प्लीज टेल मी फॉर मैरिज फंक्शन फ्लोरल फैब्रिक ड्रेस वी शुड वेयर और प्लेन। सी ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में वेडिंग अटेंड कर रहे हैं। इफ इट इज अ समर वेडिंग तो फिर उसमें फ्लोरल्स और सॉफ्ट प्रिंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, एंड वहीं अगर विंटर वेडिंग है तो फ्लोरल्स थोड़े उतने अच्छे नहीं लगते एंड आई वुड रिकमेंड गो फॉर प्लेन फैब्रिक्स। बट वहीं अगर आप कोई वेडिंग, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है, जैसे कोई बीच पे कोई वेडिंग है, तो वहाँ पे समर हो या विंटर हो आप फ्लोरल्स पहन सकते हैं। हेलो मैम, मुझे आपके अंडर जॉब मिल सकती है? जस्ट फॉर लर्निंग, इट्स माई बिगेस्ट ड्रीम। I really take it as a compliment that you wish to work with me. हमारे यहाँ पे वैकेंसीज अक्सर निकलती रहती हैं और जब भी हमारे यहाँ कोई भी वैकेंसी होती है तो हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टोरीज में ज़रूर डालते हैं, तो डू कीप अ चेक ऑन दैट। जब भी कभी वैकेंसी निकले आप हमें अपना रिज्यूमे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है दैट वी नीड ओनली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स टू वर्क विद अस, मतलब आपका 4 से 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं, इंटर्न्स भी अभी नहीं ले रहे हैं, तो जब भी कभी वैकेंसी होगी तो कीप अ चेक ऑन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज, वहां पे हम जरूर पोस्ट करेंगे और आप तब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ये मेरे को लगता है सिर्फ हमारी वाली लाइन में ही नहीं, ये किसी भी बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती ही है। मैम, मेरा भी शॉप है बट मैं अपने कस्टमर से पेमेंट के लिए नहीं बोल पाती हूँ जो जानकार होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई जानकार है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, सी इफ दे आर बाइंग स्टफ फ्रॉम यू या इफ दे आर हायरिंग योर सर्विसेज एंड दे डोंट वांट टू पे, अगर वो पैसे नहीं देना चाहते हैं और आपका माल लेना चाहते हैं तो मतलब वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर वो इंसान सामने से बेशर्म होके फ्री में एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप भी बेशर्म हो जाओ। आप क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हो? वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो। अगर उनको फ्री का लेने में शर्म नहीं आती है तो आप अपने हक के पैसे मांगने में क्यों शर्म करते हो? एक बार शर्म छोड़ो, वो झिझक जो है वो छोड़ो, एंड जैसे बाकी क्लाइंट से पेमेंट्स और जैसे उनसे उनका बिल मांगते हो इनको भी बिल दे दो, आपकी पेमेंट आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगली बार वो आपके पास नहीं आएंगे। बट प्रैक्टिकली सोचो, अगर कोई आपका क्लाइंट है हु डज नॉट वांट टू पे यू, जो पैसे ही नहीं देना चाहता, आपको उसको माल देने में उसमें आपको क्या इंटरेस्ट है? थिंक प्रैक्टिकली। अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो माल बेचने के लिए बैठे हो ना। जो बंदा सिर्फ माल लेना चाहता है, पैसे नहीं देना चाहता, ऐसा ग्राहक आपको करना क्या है? डू यू नीड दैट? वेयर इज योर शॉप? वी आर बेस्ड आउट ऑफ लुधियाना। हमारा जो स्टूडियो है वो लुधियाना में है, बट हमारी वेबसाइट है एंड वी शिप वर्ल्ड वाइड। आप कहीं पे भी हैं, आप दुनिया के किसी कोने में भी कहीं पे भी रहते हैं, आप हमारे साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम आपको आपका आउटफिट बना के भिजवा सकते हैं। ये हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि अरे मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मैं कैसे ऑर्डर करूँ? आप कहीं पे भी हो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और फिर उसके बाद हमारी टीम आपके साथ व्हाट्सएप पे या फिर फोन पे बात करके आपका पूरा ऑर्डर प्रोसेस करने में हेल्प करेगी। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ नहीं है, हम वहाँ नहीं है। We are available for you all over the world. आप ऑर्डर प्लेस करो, हम आपको बना के भेज देंगे। How to choose लहंगा for a fat person? Which kind of लहंगा? कली और सलवार जैसी प्लीट्स वाला? सलवार जैसी प्लीट्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आप कलियों वाला लहंगा भी ले सकते हो या फिर रेप कट में, बायस कट में जो लहंगा होता है वो भी ले सकते हो। Outfits to make you look tall if you are a medium height person. Although मेरे चैनल पे इस पे भी वीडियो है, बट शॉर्ट हाइट वालों को एक जो सबसे बेसिक मैं टिप देती हूँ वो होती है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक अपने आउटफिट का कलर सेम रखो। आपके आउटफिट के लाइक अपर के और लोअर के कलर में ब्रेक करके अपनी हाइट को मत काटो। दैट इज द बेसिक टिप
और आप चाहे वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो या इंडियन वेयर पहन रहे हो, आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड इससे ज्यादा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। शॉर्ट हाइट ड्रेसिंग आइडियाज, हाउ टू लुक टॉलर, अगर आपकी लेग्स शॉर्ट हैं तो आप कैसे कपड़े पहनो। जस्ट गो एंड चेक आउट द चैनल, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर। What should a fat person wear to look thinner? Will anarkali work? Yes, definitely anarkalis work very well for plus sizes. But आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके अनारकली की फिट कैसी है और आपकी जो अनारकली है उसकी कलियां कहाँ से शुरू हो रही हैं। हम पर्सनली अपने प्लस साइज वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पूरी ऊपर से जो कलियां शुरू होती हैं वो वाले अनारकली सजेस्ट करते हैं। एंड कोई भी योक वाले डिजाइन या यहाँ से गैदर्स वाले जो अनारकली वाले डिजाइन होते हैं वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। इसका भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसमें मैंने इसके लिए टिप्स भी दिए हैं और बहुत सारे अनारकलीज के ऑप्शंस भी दिखाए हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। I'm in love with your velvet collection. Are you going to launch any further new articles to it? Yes, we keep adding a lot of new designs to our collection every day. आपको हमारी पूरी की पूरी कलेक्शन हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे भी है और आपको अगर गूगल भी करेंगे आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। साड़ीज ओके इन मेहंदी और डीजे नाइट? यस, साड़ीज वर्क वेरी वेल फॉर मेहंदी और डीजे और कॉकटेल जैसे फंक्शंस पे। बट आजकल जैसे साड़ीज के मॉडर्न वर्जन बहुत चल रहे हैं तो आप एक कोई रेगुलर ट्रेडिशनल साड़ी की बजाय कोई मॉडर्न फ्यूजन साड़ी पहन सकते हैं। हाउ टू यूज हैंडवर्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी साड़ी दादी की है, शी गिफ्टेड मी एज हर निशानी। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मेरी क्लाइंट की एक साड़ी को रेनोवेट किया था। वो साड़ी भी उनको उनकी दादी ने दी थी एंड इट वाज सो क्लोज टू हर हार्ट। हमने उनकी साड़ी को कन्वर्ट करके एक कलीदार कुर्ता सेट बनाया था। आप सबने भी वो वीडियो बहुत पसंद किया है। अभी आप मेरे को यहाँ पे जैसे कमेंट करके या Q&A में आप मेरे को पूछ रहे हो, सी आई हैव नॉट सीन योर साड़ी, मेरे को नहीं पता उसका कलर क्या है, उसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है या उसकी एम्ब्रॉयडरी की कंडीशन कैसी है, या तो आप हमारे साथ पिक्चर्स शेयर करो तो वी कैन गिव यू सजेशंस। हमारे यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन डिजाइनिंग पैकेजेस चलते हैं। आप अगर कहीं दूर बैठे हैं तो आप अपनी साड़ी हमें नहीं भेज सकते या नहीं भेजना चाहते, फिर भी आप हमसे उसकी डिजाइनिंग करवा सकते हैं। डू गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप एंड हमारी टीम आपको उसके लिए आगे गाइड कर देगी। और वहीं अगर आप अपनी साड़ी हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी साड़ी भेज सकते हैं। बिलीव मी, ये वाले साड़ीज वाले वीडियोस के बाद वी हैव बीन रिसीविंग साड़ीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड उन सब साड़ीज में से इतने खूबसूरत आउटफिट्स बन के जा रहे हैं, हम उन सब की स्टोरीज चैनल पे शेयर नहीं कर सकते, इतना पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी मैं कुछ साड़ीज की जर्नी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मे भी उन वीडियो से भी आपको काफी आइडियाज मिलेंगे। Tell me about a wedding outfit for pregnant women for this winter season. विंटर सीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद को कवर करके रखो, खुद को वार्म रखो। तो आप ऐसे में कुछ भी जैकेट्स वाले या केप्स वाले या कोई अचकन वाले स्टाइल्स पहन सकते हैं, या कुछ ऐसे थोड़े हेवी मटेरियल में, थोड़े वार्म मटेरियल में आप कोई सूट्स बनवा सकते हैं एंड साथ में कुछ वेलवेट में या वुलन फैब्रिक्स में साथ में ओढ़नीज बनवा सकते हैं। पियर शेप बॉडी के लिए सूट्स, पार्टी वेयर सूट कैसे हो? पियर शेप बॉडी को जो नीचे से फ्लेरी जो सूट्स होते हैं, वेदर इट इज स्कर्ट्स या फिर अनारकली, वो सब स्टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई स्ट्रेट सूट भी पहनना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उसके साथ जो लोअर्स हैं वो थोड़े से फ्लेरी में, थोड़े घेरे वाले जो होते हैं वो पहनिए, जैसे कोई शरारा हो गया या नीचे उसके लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट के साथ कोई स्कर्ट हो गई, तो थोड़े से फ्लोई और फ्लेरी स्टाइल्स पहनिए सो दैट आपका जो पियर शेप बॉडी की जो ब्रॉडनेस है वो आगे ड्रेस के सिलुएट में ही उसमें कैमोफ्लेज हो जाए। ऐसा पता ही ना चले कि वो ड्रेस के घेरे के कारण वो ड्रेस इतनी ब्रॉड है या आपका जो ब्रॉड हिप है उसके कारण ड्रेस फैली हुई है। तो ए लाइन और फ्लाउंस वाले स्टाइल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाउ टू लुक क्लासी इन डेली वेयर, इस पे तो मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, बट जो बेसिक पॉइंट्स है आप हमेशा ख्याल रखें कि आपने जो कोई भी गारमेंट पहना है वो हमेशा प्रॉपरली आयर्न हो और वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। एंड देन अगर स्टाइलिंग की बात करें तो आप कोई डेली वेयर में आप कोई भी मिनिमल सी ज्वेलरी पहन सकते हैं। ऐसा कोई बड़े बड़े झुमके कांटे वो सब तो पहनने नहीं वाले हो, तो जो आपकी जो रेगुलर वेयर में जो ज्वेलरी हो उसमें यू कैन वेयर अ वॉच या कोई डेलिकेट ब्रेसलेट या एक आधी कोई रिंग एंड मे बी छोटे छोटे स्टार्स एंड कोई डेलिकेट सी नेक लाइन।
कुछ भी ऐसा ओवरलोड नहीं करना है कि सब कंगन झुमके गहने सब पहन के निकल पड़ो। ऐसे में आप स्टाइलिश नहीं लगोगे, ऐसा डेली वेयर में भी लगोगे कि किसी शादी ब्याह में जा रहे हो। तो क्लासी लगने के लिए कीप इट मिनिमल एंड कीप इट वेरी नीट एंड टाइडी। हेलो, आई हैव अ सिल्क साड़ी, कैन यू प्लीज सजेस्ट ड्रेस डिजाइन? या तो आप अपनी साड़ी की फोटो भेजो या आप अपनी साड़ी हमें भेजो, तो वी कैन लाइक मेक और सजेस्ट यू समथिंग। अदर देन दैट मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो हमने सिल्क की और ब्रोकेड की साड़ीज में से आउटफिट्स बनाए हैं। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वो सब वीडियोस आप वहां पे देख सकते हैं। आई वांट टू ऑर्डर बट हाउ आई कैन डू? आई एम फ्रॉम भूटान। जैसा मैंने पहले भी बोला, हमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। मैं आपको अभी अपनी पूरी वेबसाइट पे दिखाती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम आपने हमारे पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे आपने कोई रील देखी एंड चलो मान लिया आपको उसमें से कोई ड्रेस बहुत पसंद आ जाती है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन डायरेक्टली गो टू माय वेबसाइट। वहां पे आपको वैसे तो होम पेज पे ही सब कुछ मिलेगा, बट अगर वहां ढूंढने में आपको दिक्कत आती है तो आप पेज के टॉप पे जाइए, वहां पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सब सेक्शंस अलग अलग से मिलेंगे। इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, सब चीज के। आपको जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट है आप उस पे क्लिक कीजिए एंड उसमें आप हमारी पूरी कलेक्शन, अगर लेट्स से आपने अगर अनारकलीज पे क्लिक किया है तो आपको हमारे सारे अनारकलीज की कलेक्शन मिलेगी। या अगर आपने ब्राइडल लहंगा देखना है या कोई ब्राइडल गाउन देखना है तो आप हमारे ब्राइडल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको हमारी पूरी ब्राइडल कलेक्शन वहां दिखेगी। इवन हमारी जो एक्सेसरीज है, जो हम स्कार्व्स और क्लचेस जो हमारे पास रहते हैं, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। अब चलो, आपने पसंद कर लिया कि आपको क्या खरीदना है, तो सबसे पहले आपको वहां पे अपना साइज सिलेक्ट करना है। हमारी वेबसाइट पे आपको सब साइजेस मिलेंगे, बट अगर आपको अपना साइज नहीं मिलता है, लेट्स से अगर आप 4XL या 5XL या उससे बड़ा साइज पहनते हो, तो आप वहां पे एक ऑप्शन है कस्टम फिट, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मान लिया आप उतना बड़ा साइज नहीं पहनते हो, आपका रेगुलर साइज है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी लार्ज लूं या एक्सेल लूं या मैं मीडियम लूं या लार्ज लूं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो जो आपको नियरेस्ट साइज आपका मालूम है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कस्टम फिट क्लिक कर सकते हैं। और ड्यूरिंग चेकआउट वहां पे एक नीचे कमेंट्स के लिए बॉक्स हमने दिया हुआ है, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि प्लीज मुझे फोन करो, मेरे को अपना मेजरमेंट, मेरे को अपना साइज नहीं समझ में आया। तो आपको हमारी टीम, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपका नंबर हमारे पास आ जाता है, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको कॉल करके या आपको व्हाट्सएप करके, एंड देन वी विल हेल्प यू फिगर आउट या वी विल हेल्प यू इन टेकिंग योर मेजरमेंट्स, और फिर आपका ऑर्डर बनेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे अगर मैंने मीडियम क्लिक कर दिया तो वो धड़ 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 वो बन के आ जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोग आपसे बात करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर कुछ ऑर्डर फाइनल प्लेस करने के बाद भी आपको अगर कुछ भी चेंजेस करवानी है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस एंड वी कैन कम्युनिकेट। ऐसा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप एकदम इजीली वहां पे पेमेंट करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर आपके पास जो आपका आउटफिट बन के आएगा वो एग्जैक्टली आपकी फिट का होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें बोलते हैं नहीं आप बना के भेज दो, मैं यहाँ पे अपने आप ऑल्टर करवा लूंगी। अरे जब हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके साइज का बना के भेजेंगे, व्हाई डू यू हैव टू बॉदर टू गो एंड फाइंड अनदर टेलर और उससे जाके ऑल्ट्रेशन कराओगे? इट इज बेटर ना कि आपका कस्टम फिट पीस बन के आपको मिल रहा है। क्या मोटी लेडीज को वेलवेट फैब्रिक पहनना चाहिए या नहीं? यस, यू कैन वेयर वेलवेट्स, बट आप कैसी वेलवेट पहन रहे हो वो मैटर करता है। आपकी वेलवेट का जो बेस है वो अगर बहुत थोड़ा ऐसा प्लास्टिकी सा होगा, बहुत सिंथेटिक सा होगा, तो उसकी फॉल नहीं आएगी, ना तो उस कपड़े में लचक होगी ना उसकी फॉल आएगी, वो आपको आपके एक्चुअल साइज से भी ज्यादा मोटा दिखाएगा। तो आपको बहुत ख्याल करना है कि आप जो वेलवेट ले रहे हो वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हो और एकदम सॉफ्ट हो। अब सॉफ्ट वेलवेट से आई डू नॉट मीन वो जो एक इम्पोर्टेड वाली वेलवेट आती है स्ट्रेचेबल वाली, आई डू नॉट मीन कि आप वो वाली वेलवेट ले लो। वो वाली पहनोगे तो वो तो एकदम आपके साथ चिपक के आपका एक एक कर्व दिखाएगी। डोंट गो फॉर दैट, रादर गो फॉर अ सुपर फाइन। कपड़े पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, गो फॉर अ सुपर फाइन वेलवेट जिसकी फॉल आपकी बॉडी पे बहुत प्यारी आए। मैम आई एम ओवरसाइज, प्लीज सजेस्ट सम इंडो वेस्टर्न फॉर्मल वेयर।
सी अभी ओवर साइज में और बहुत सी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने वाली कि आपकी ओवर साइज जो है, आपकी बॉडी शेप क्या है। बट एक बेसिक सा जो एक मैं जनरल टिप आपको दूंगी, आई वुड सजेस्ट कि आपके जो अपर्स हैं, जो आपका टॉप है, वो आप कोई बहुत शॉर्ट लेंथ ना पहनो, गो फॉर सम लॉन्गर लेंथ, है ना। एंड कोई भी जो आउटफिट है, जो आपकी स्कर्ट्स और या जो भी लोअर्स हैं, वो कोई बहुत स्टिफ फैब्रिक्स के बहुत फूले फूले ना आप पहनो। गो फॉर सॉफ्ट एंड फ्लोई, जिसकी एक फॉल होती है कपड़े में, ऐसे फैब्रिक्स में ड्रेसेस पहनो। देन अगर आप उसमें चाहे आप ड्रेप्स पहनना चाहते हो, आप पहन सकते हो। बट ड्रेप्स अगर आप बोलो कि ड्रेप मैं ऑर्गेन्जा की लगा लूंगी, तो वो फिर मेरी टिप कोई काम नहीं आएगी। तो फैब्रिक का बहुत ख्याल रखना है एंड बाकी ड्रेस का कट क्या है उसका ख्याल रखना है। तो आप ड्रेप्स में, गाउन्स में भी ड्रेप्स ले सकते हो और आप फ्यूजन साड़ीज भी पहन सकते हो, या फिर कुछ फ्रंट ओपन वाली लॉन्ग जैकेट्स या केप्स वाले स्टाइल्स भी आप ट्राई कर सकते हो। प्लीज टेल अबाउट प्लस साइज वेयरिंग टिप्स मोर, योर टिप्स आर वेरी यूजफुल। थैंक यू, दैट मीन्स यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज। एंड आपको अगर हमारे पेज से कोई भी कलेक्शन में से कुछ भी अगर पसंद आता है, तो आप हमें वो स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप कर सकते हो एंड साथ में मे बी शेयर योर पिक्चर्स एंड वी कैन सजेस्ट कि ये वाला आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं। या अगर आप हमारे स्टूडियो विजिट कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, वी कैन डू योर कंप्लीट मेकओवर, योर कंप्लीट स्टाइलिंग एट आवर स्टूडियो। Is this necessary to have Kalida suit with coat like jacket till waist? हैं? नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को सच में समझ नहीं आया। Please ask, like maybe you can reframe and send us this question again. I got bodycon dress. How I can overlap it in winters? Fat part is tummy and hip area. Ideally, the kind of body shape that you have, a bodycon dress is not for you. बट चलो, अगर आपके पास है तो आप इस ड्रेस के ऊपर, अभी जैसे विंटर्स हैं, तो आप कुछ कोई ओवरकोट पहन सकते हैं, या कोई लंबा स्वेटर टाइप वाला श्रग कुछ आप पहन सकते हैं, या कोई केप पहन सकते हैं। दैट विल हेल्प यू कवर योर टमी एंड योर हिप एरिया। हाय, आई वांट टू कम एट योर प्लेस, डू यू हैव सेमी फॉर्मल्स? यस, हमारे पास कैजुअल वेयर से लेके सेमी फॉर्मल्स, वेस्टर्न, इंडियन, फ्यूजन, इवन ब्राइडल वेयर, आपको ट्रूजो की कोई भी शॉपिंग करनी है, वी हैव एवरीथिंग। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड विजिट आवर स्टूडियो एनी टाइम। Western wear and marriages, please share videos and dresses also for every type of body. अभी इतना सब कुछ एक वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर आप फॉलो करते हो, तो बिलीव मी, हम सब कुछ, बहुत कुछ दिखाते हैं। और रही बात बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग, उस पे पर्टिकुलर मेरे चैनल पे वीडियोस है, यू कैन वॉच ऑल ऑफ दोज वीडियोस। हाउ टू चूज कलर फॉर मीडियम स्किन टोन। स्किन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आई मेक सम ए कट हेवी फ्लेयर फुल स्लीव गाउन, आई एम कूल अंडरटोन फेयर, व्हाट आर द बेस्ट कलर्स? सी, ये जो कलर थ्योरी होती है, इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कोई ऐसा सिर्फ आप अगर मीडियम टोन बोल रहे हो तो आप फेयर टोन बोल रहे हो, सिर्फ ये बताने से तो सही शेड का फाउंडेशन भी नहीं मिलता। यू नो, यू हैव टू पर्सनली विजिट द स्टोर एंड मैच द टोन विद योर कॉम्प्लेक्शन। तो अभी सिर्फ आपके इस मैसेज से अगर मैं बोल देती हूँ हाँ ये कलर्स आप पहन लो, यू वोंट बिल्ड योर वार्डरोब अराउंड दोज कलर्स ओनली। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिक्स अप अ वीडियो कंसल्टेशन विद मी एंड उसमें आई विल हैव अ लुक एट यू, आई विल सी यू फेस टू फेस एंड देन आई कैन सजेस्ट यू कि व्हाट कलर्स विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। ऐसा थ्योरेटिकली समझाने वाला ये टॉपिक नहीं है कि ये अगर स्किन टोन है तो ये कलर्स चलेंगे, ये स्किन टोन है तो ये चलेंगे, ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स दैट वी नीड टू सी। आपके बालों का कलर कैसा है, आपकी स्किन कैसी है, एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल सजेस्ट यू कि आपको कौन से कलर्स विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। Is there any way to make winter long coat from ethnic fabric? Please suggest some ideas. Ethnic fabric में से winter long coats, trench coats बहुत smart लगते हैं. That is a very good idea. I would suggest कि अगर आप ऐसा कोई कोट बना रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत स्टोन्स में या थोड़ी हैंडवर्क में थोड़ी एम्ब्रॉयडरी का टच ले लीजिए एंड उसको आप कहीं भी वेडिंग्स में, पार्टीज में, कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट विद घिया शेड एंड सी ग्रीन। अभी ये जिन्होंने पूछा है ये खुद एक डिजाइनर है। आई रियली लाइक इट जब आप बुटीक्स रन कर रहे हैं या आप खुद डिजाइनर्स हैं एंड यू कम अप विद योर क्वेरीज टू मी अपने एक्चुअल अकाउंट से। नहीं तो जनरली क्या होता है, आजकल क्या ट्रेंड चल पड़ा है
people they want to know but they don't want to disclose their identity. अरे अगर उसको पता चल गया कि मेरा भी बुटीक है और मैं उसको टिप्स पूछ रही हूँ तो वो क्या सोचेगी? If you appreciate my knowledge and if you think I can be of some help to you, तो come up front ना, अपने रियल अकाउंट से रियल आईडी से आओ, पूछो so what? Who is judging you? अभी अगर इनके क्वेश्चन की बात करें तो आजकल बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट वाले कलर कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। तो आप ऐसा घिया कलर के साथ हॉट पिंक, येलो, ऑरेंज, कुछ भी कॉम्बिनेशन उसके साथ मैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घिया अगर थोड़ा पेस्टल कलर है तो उसके साथ आपको पेस्टल भी मैच करना है। आप पेस्टल के साथ एकदम कोई शॉकिंग कलर भी लगा सकते हैं, दैट विल आल्सो लुक वेरी नाइस। How you manage your workers? I am also running a small boutique. It gets so difficult to deal with them. See, running any business, first and foremost, you have to be disciplined yourself if you want your team, आपके workers अगर आप चाहते हो कि उनमें discipline हो, ethics हो, तो आप जो उनको दिखाओगे वो वही चीज फॉलो करेंगे। आप खुद कितने डिसिप्लिन हो, आपकी टीम जो है वही देखती है एंड वही रेप्लिकेट करती है। अगर आप बोलो कि मैं खुद 12-1 बजे काम पे आती हूँ और आप एक्सपेक्ट करो कि आपके वर्कर सुबह 9 बजे आके बैठे हो, तो ऐसा नहीं होता है। देन अनदर थिंग, हाउ गुड ऑफ अ पे मास्टर आर यू? आपके पास कोई भी अगर काम कर रहा है, सी इफ दे आर वर्किंग फॉर मनी, नो मैटर उसकी नीड जो है कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, whoever is coming to work, they are coming for money. So I personally feel कि जो जन आपके लिए काम कर रहा है या अगर बाहर भी आप कहीं से भी कुछ भी काम अगर करवा रहे हो तो पैसा उसको इज्जत से और प्यार से उसको टाइम पे दो। हमारी लाइन में ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जनरली जो बुटीक ओनर्स होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो अपनी लेबर को, अपनी टीम को दे डोंट पे, व्हिच इज सो रॉन्ग। इफ यू आर अ गुड पे मास्टर एंड यू आर डिसिप्लिन योरसेल्फ, आपकी टीम में वही एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी एंड believe me, nobody will ever bother you. Winter style of cord sets for winters. I mean best styles in cord sets for winters. Cord sets में देखो, एक तो फैब्रिक आपका बहुत वार्म होना चाहिए अगर आप स्पेसिफिकली विंटर्स के लिए मांग रहे हो। अभी उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है कि ऐसा क्रॉप टॉप वाला हो या लॉन्ग टॉप वाला हो, आप उसमें अलग अलग स्टाइल्स में प्ले कर सकते हो। आप थोड़ी लॉन्ग लेंथ वाले टॉप्स भी ले सकते हो या कोई ऐसे जैकेट वाले या कोई श्रग वाले डबल लेयर वाले स्टाइल्स भी ले सकते हो, या कुछ ऐसे कॉर्ड सेट्स ले सकते हो जिनके साथ मैचिंग कोई स्टोल या मफलर हो। तो वो मफलर के साथ जब आपने कोई कॉर्ड सेट पहना होगा तो उसकी एक ऑटोमेटिकली एक स्टाइलिंग हो जाएगी और वो बहुत स्मार्ट दिखता है। हाउ कैन आई नो माई बॉडी शेप? मेरे चैनल पे एक पूरा वीडियो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, टू नो योर बॉडी शेप। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप खुद कैसे घर पे अपनी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी फिगर आउट कर सकते हो कि मेरी बॉडी शेप कौन सी है, एंड देन फर्दर अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी टिप्स अप्लाई करनी चाहिए। देयर आर अ होल लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल। पेट ज्यादा हो एंड लेग्स पतली हो तो कैसा वेयर करना चाहिए? अगर देखो पेट ज्यादा है और टांगे पतली हैं तो दैट मीन्स आप एप्पल शेप बॉडी वाले हो। तो एप्पल शेप बॉडी वालों को यू डोंट हैव टू टेक एनी डिटेल्स अराउंड योर टमी। कोई भी ऐसे योक्स वाले डिजाइन नहीं पहनो कि यहाँ से योक से एकदम से ऐसे उसके बाद ड्रेस खुल जाए, ऐसे डिजाइन अवॉइड करो। और कोई भी डिटेल्स जैसे कोई बेल्ट्स हैं या कोई एम्ब्रॉयडरीज है वेस्ट पे या ऐसा कोई पॉकेट्स वाले डिजाइन जो एम्फेसिस आपके पेट की तरफ लेके आए, ऐसे डिजाइन अवॉइड करो। माई बेबी इज 24 days old, which type clothes best for me? देखो अगर बेबी इतना छोटा है तो आई वुड रेकमेंड कि बहुत ही सॉफ्ट जो भी आप पहनो बहुत ही सॉफ्ट हो और उस पर कुछ भी ऐसा हार्श, कोई ऐसे बेबी को जो स्क्रैच कर जाए ऐसी कोई एम्ब्रॉयडरीज या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स ना हो। हाँ, अगर आप बेबी के बिना कहीं पे पार्टी कर रहे हो तो अभी अगर सिर्फ 24 दिन हुए हैं तो मतलब अभी आपकी बॉडी आपकी पुराने साइज में नहीं आई है, तो डोंट बॉदर अबाउट कि मेरा एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला हो। थोड़े से अगर लूजर स्टाइल भी कपड़े पहनोगे तो इट विल वर्क वेरी फाइन। यहाँ पे पेयर शेप वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पेयर शेप वालों को कैसी कुर्तीज पहननी चाहिए, लोअर बॉडी हैवी तो विच टाइप ऑफ प्लाजो और शरारा यू प्रेफर। इस सब के लिए, पेयर शेप के लिए, हैवी लोअर बॉडी के लिए, बिलीव मी देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन माय चैनल, गो एंड चेक दोज आउट। वहाँ पे आपको मैं उतने आइडियाज यहाँ पे एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगी जितने आइडियाज आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे, उन सब वीडियो से मिल जाएंगे। पेयर अप एन अनारकली सूट विद अ हेवी गॉर्जियस दुपट्टा। अभी अगर आपका दुपट्टा बहुत हैवी है तो आप अनारकली पे थोड़ा जोर कम भी लगा सकते हैं। लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि दुपट्टा भी पूरा भर लो और अनारकली को भी पूरा भर लो। अभी आपका जो मेन फोकल पॉइंट है, जो मेन आपका जो हाईलाइट है, वो आपका हैवी दुपट्टा है।
तो लेट दैट बी द स्टार। आप कोई भी प्लेन अनारकली या कोई डेलिकेट बॉर्डर्स वाला अनारकली उसके साथ पहन सकते हैं। प्लीज डू मेक अ वीडियो फॉर कॉलेज गर्ल्स। यस, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। ऐसा कॉलेज के लिए या आपकी जब यंगस्टर्स की कोई पार्टीज के लिए आउटफिट आइडियाज पे आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट वेरी सून। दिस वॉज अ फन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक Q&A सेशन था। मुझे तो आपके सबके क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत मजा आया। आई एम श्योर आपने भी ये सेशन एंजॉय किया होगा। आई एम सो ग्रेटफुल, आप सबका इतना प्यार मुझे मिलता है और आप सब लोग ऐसे जब मेरे को क्वेश्चंस भेजते हो, आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।